तो गाइज़ आज की क्लास में हम ब्लाउज़ का नाप लेना सीखेंगे, वो भी बॉडी पे। और कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि हम भी सीखना चाहते हैं, ब्लाउज़ की क्लासेस देखना चाहते हैं, ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं। तो आज की रहेगी क्लास 1 जिसमें हम बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम बॉडी से नाप लेना सीखेंगे। फिर आप कमेंट करोगे कि आप हमें सिले हुए ब्लाउज का नाप लेना भी सिखाइए, तो मैं वो भी सिखाऊंगी, पर हर वीडियो अलग अलग रहेगी ताकि आपको ना कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब कि कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना कि कभी बॉडी से नाप लेना सिखाया, उसी में मैंने कपड़े का नाप लेना सिखाया, तो ये सारी चीज़ें ना मिक्सअप हो जाती हैं। तो सिर्फ आज हम बॉडी का नाप लेना सीखेंगे। एक परफेक्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें कितने नाप लेने की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ सीखना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ इसीलिए। फिर उसके बाद शोल्डर आर्म होल की हम दोबारा रिपीट करेंगे। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है शोल्डर आर्म होल, वो दोबारा से क्लास को ये ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने पहले भी शेयर करी हैं। मैं दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। ठीक है, तो क्लास 1 रहेगी आज की, और आज रहेगा ब्लाउज़ का बॉडी मेज़रमेंट। ठीक है, सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना भी हम सीखेंगे, वो किसी और वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम गांव में रहते हैं और वहाँ पे कोई बॉडी का मेज़रमेंट नहीं देता है, सिला हुआ ब्लाउज़ दे के चले जाते हैं, तो उसका भी प्रॉपर डिटेल वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ का लेंगे शोल्डर। हमारा सबसे पहले बॉडी का शोल्डर हमें लेना होता है। अगर आपको ठीक से नाप लेना नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखें। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मुझे शोल्डर का नाप लेना नहीं आता, तो मैंने चार्ट वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं मिले तो मैं दोबारा डाल दूँगी, या फिर आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना। चेस्ट के हिसाब से कितना किसका शोल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो आर्म की लाइन है ना, ये ऊपर वाली, यहाँ वाली नहीं, ये जो हमारे यहाँ पे जो कट बन रहा है ना बॉडी पे, इसी की सीध में आप देखो, यहाँ पे इस तरह से आपको फील होगा, इसी की सीध में ऐसे जाना। और ये आपकी शोल्डर की हड्डी है जो सबको महसूस होती है। आप ना ऐसे हाथ हिला के देखोगे ना तो आपको महसूस होगी, दोनों साइड हड्डी होती है। इस हड्डी से दूसरी हड्डी तक आपको मेज़र करना है। ठीक है, जैसे देखा जाए, मेरी जो इस हड्डी से इस हड्डी तक नाप आ रहा है 15 इंच का आ रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल लटका हुआ नाप नहीं लेना कि हमारा ये सूट का शोल्डर जैसे मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस सूट के शोल्डर की बात करें तो ये 16 इंच का है और ये कटिंग 17 पे हुआ होगा, सोचो। तो हमें सूट के शोल्डर पे नहीं जाना, हमारी जो हड्डी मुझे फील हो रही है उस पर जाना है। मेरा जो शोल्डर आया है वो 15 इंच का है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता कि हमारा शोल्डर हमें नहीं समझ आ रहा, हम कैसे नापें, नापने के बावजूद भी नहीं समझ आ रहा, डाउट है कि कम और ज़्यादा तो नहीं है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपके साथ चार्ट शेयर कर दूँगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमें शोल्डर हमारा सही है या नहीं। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका शोल्डर सही है या नहीं, लेकिन पहले बॉडी पे मेज़र करना है। तो मेरा 15 इंच पे आया, तो हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना शोल्डर। मेरा नाम है दीपा। ठीक है, और मेरा शोल्डर कितना आया है, 15 इंच का। ठीक है, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ शॉर्टकट में, आपको जैसे समझ आए, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आप अपने हिसाब से देख लोगे। ठीक है, उसके बाद इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हम कई सारे नाप लेंगे, और इंची टेप ये बीच शोल्डर में रखना है, आपको इस तरह से रखना है। जो हमारा वस्ट का पॉइंट है ना, इसी सीध में आपको मेज़र टेप रखना है। स्ट्रेट खड़े हो जाएं। अगर आप सेल्फ मेज़रमेंट ले रहे हैं तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं। ठीक है, मिरर के सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे वस्ट पॉइंट। तो मेरा कितने पे आ रहा है, 10.5 इंच पे। हाँ जी, मेरा 10.5 इंच पे वस्ट पॉइंट आ रहा है। इसी तरह आपको चेक करना है। फिर इस इंची टेप को ऐसे ऐसे नॉर्मल हमें चेक नहीं करना कि हमारी लेंथ कमर की कितनी है। हमें इस इंची टेप को अपनी कमर में इस तरह से फिंगर की सहायता से इस इंची टेप को अंदर करना है, जितना ही है। आप मोटे हो तो अंदर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मेरी तरह वस्ट अगर हैवी है। अगर पतले हो तो आपको इस तरह से इंची टेप करने की खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे मेज़र करना है, वरना लेंथ में इशू हो जाएगा। तो हमारी जो लोअर वस्ट है, बिल्कुल जितना हमें लंबा ब्लाउज़ पहनना है उस पर हम देखेंगे। तो मेरा ब्लाउज़ आता है 15 इंच का, क्योंकि मेरी वस्ट हैवी है तो मैं 15 इंच का ब्लाउज़ अपना रखती हूँ। तो मेरी जो रेडी लेंथ है वो मैं 15 इंच रखूँगी। ठीक है, और हमारा जो वस्ट पॉइंट है वो 10.5 पे आया, साथ के साथ लिखेंगे वस्ट पॉइंट। तो हमारा आया है 10.5 पे। ठीक है,
अब उसके बाद हमें चाहिए अपना चेस्ट का साइज़ और अपर चेस्ट का साइज़। तो यहाँ पे हम अपर बस्ट और फुल बस्ट दोनों का नाप लेंगे। और विगनर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये फुल बस्ट होता है जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है, और इसके ऊपर ये वाला अपर मतलब ऊपर का चेस्ट, अपर बस्ट बोलते हैं, अपर चेस्ट भी बोलते हैं। चेस्ट के ऊपर का जो अपर पार्ट है वहाँ पे हम अपर चेस्ट बोलते हैं। अब इस इंची टेप को कैसे पकड़ें, क्योंकि आप तो वीडियो में देख रहे हो मुझे, है ना, सामने से थोड़ा ना देख रहे हो। ये इंची टेप आपका घूमे नहीं, देखो हिल नहीं रहा है। अगर आपने लूज़ पकड़ा तो ये घूम रहा है, इसका मतलब आपका नाप सही नहीं है। आपको फिक्स नाप लेना है, बस आपका मेज़र टेप हिले नहीं, ऐसे आपको नाप लेना है। देखो मेरा बिल्कुल हिल नहीं रहा, इसका मतलब मेरा 38 चेस्ट है। कितना? 38 फिक्स मेरा चेस्ट है, 38। अब उसके बाद हम नापेंगे ऊपर का अपर वस्ट। अपर चेस्ट अपर वस्ट एक ही बात है, ठीक है। हमारा इंची टेप घूम नहीं रहा, मेरा 37 इंच का है, 1 इंच का अंतर है मेरे में, ठीक है। अपर चेस्ट मेरा 37 है। अब हम कमर पे आ जाएंगे, तो कमर पे आपको फिक्स नहीं नापना, जितना आपको पहनना है। अब आपको फील करना है कि आप कितना टाइट पहन सकते हो। जैसे मेरा दम घुटने लगा, इसका मतलब मैं इतना टाइट नहीं पहन सकती, और कमर मुझे दिख नहीं रही है कि मैं कितना इंची टेप के हिसाब से। तो मैं अपने आप को इधर मिरर के सामने खड़ा कर लूँगी। सो गाइस, मेरी कमरा बन चुकी है, तो मेरी कमर 33 इंच पे आ चुकी है। इवन मेरी 29 और 30 के बीच में रहती थी कमर, पर मैं 33 से ज़्यादा नहीं पहन सकती गाइस, और मेरा दम घुट रहा है, तो मैं 33 इंच की कमर रख रही हूँ, ठीक है। ओके, कमर में हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, लेकिन चेस्ट में, अपर चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी होगी। अब हमारा कौन सा मेज़रमेंट रह गया? नेक लाइन का। तो देखो बहुत सारे लोग इस तरह से रखते हैं इंची टेप, ऐसे मेज़र करते हैं, तो कटिंग के समय भी आपको ऐसे ही मेज़र करना पड़ेगा। लेकिन मेरी शुरू से आदत क्या है, मैं सीधा सीधा मेज़र करती हूँ। मैं मेज़र टेप ऐसे रखती हूँ कस्टमर के ऊपर, और मैं उससे इस तरह से पूछती हूँ। एक और तरीका बताती हूँ आपको मैं, फिर मैं ऐसे करके स्केल को रख देती हूँ, कस्टमर से पूछती हूँ कि भाई बताओ कितना चाहिए, इतना चाहिए, उतना ही मैं नीचे करती जाती हूँ। जैसे ही स्टॉप लगा दिया कस्टमर ने, उतनी मैं रेडी लेंथ मान लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखेंगे तो ये 7 इंच नेक लाइन है लेंथ की, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर करते हैं तो 6.5 हो गई, तो मैं मोटी हूँ थोड़ा, तो 6.5 मेरे लिए ठीक है, 7 ना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको पहन के भी ब्लाउज़ दिखाऊंगी तो, है ना, तो वीडियो के हिसाब से मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, 6.5 से ज़्यादा। तो मैं फ्रंट का नेक रखूँगी 6.5, ठीक है। मेरी फ्रंट की नेक लाइन होगी 6.5। अगर आप ऐसे तिरछे में मेज़र कर रहे हो तो आप भाई कटिंग समय पे भी तिरछा ही नापोगे। अगर आपकी वही वाली आदत है तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मेरी सीधे नेक लाइन की आदत है, तो मैं वैसे ही रखूँगी, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ 20 सेंटर में ऐसे करोगे और अपने कस्टमर से पूछोगे, बात वहीं की वहीं है, जैसा कटिंग करोगे वैसे ही मेज़र करना होता है आपको, ठीक है। अब हमें बैक की नेक लेंथ आप 2 तरह से पता कर सकते हो। एक तो बंदे को कितना हमें बैक की स्ट्रैप चाहिए, ये वाली जो स्ट्रैप होती है वो कितनी चाहिए। तो जैसे मेरी ब्लाउज़ की लंबाई 15 है, अगर मैं मान के चलती हूँ कि मुझे तो 4 इंच की चाहिए, तो 15 में से 4 कम कर दो, 11 इंच का हमारा नेक लेंथ निकल आएगा। तो ये 2 तरीके हो गए बैक नेक लेंथ निकालने के। और दूसरा हो गया, जैसे हमने फ्रंट का नापा है वैसे स्केल रख के आप बैक का नाप लो, पूछ लो कस्टमर से, या फिर उससे पट्टी पूछ लो कितनी रखनी है पीछे की। 4 इंच रखनी है, तो जैसे मेरे ब्लाउज़ में हो गया 15 माइनस 4, तो हमारा 11 इंच का बैक की नेक की लेंथ निकल आया आपको समझ। तो इस तरह से अपने बैक नेक की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया? अब हमारा रहेगा स्लीव्स में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं कई सारे नाप लेती हूँ स्लीव्स की कटिंग के लिए, और ये मेरा यूनिक तरीका है, आपको भी पता है। मैं सिर्फ 2 नाप से स्लीव की कटिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे स्लीव की लंबाई कितनी भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। हाथ को सीधा करना है, ये जो हड्डी है वहीं से आपको अपने मेज़र टेप को रखना है। तो मैं सेल्फ़ मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको ऐसे ही लेना है। यहाँ पे आपको जितनी रेडी लेंथ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 इंचेस, 9 इंचेस, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जितनी भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपनी स्लीव की लेंथ 7 इंच पे, ठीक है। 7 और 9, 10 कितनी भी आप रख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि 3/4 एल्बो वाली स्लीव कितनी होती है, तो अपने कस्टमर से या खुद का हाथ ऐसे
जिसका भी मेज़रमेंट ले रहे हैं। जैसे मेरे कस्टमर कह देते हैं मुझे नहीं पता है, आप अपने हिसाब से रख दो, तो मैं हाथ को कहती हूँ ऐसे मोड़ो, फिर ये जो कट बन रहा है उससे आधा इंच ऊपर, क्योंकि कट के जितना हम रखेंगे तो वो मुड़ती है, हमें आधा इंच ऊपर रखनी है जो कट है ना। फिर आप इस कट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं खुद का नाप नहीं ले पाऊँगी इसीलिए। फिर इसके बाद जैसे मैं अपना बताती हूँ मैंने कहाँ तक रखना है। मैं रखूँगी अपनी स्लीव की लेंथ 7 इंच की, ठीक है, यहाँ की। अब ये जो 7 इंच है ना, इसी जगह की गोलाई भी मेज़र करनी है, ठीक है, यहीं पे। आप इंची टेप में पिन डाल के भी मेज़र कर सकते हो। मेरा आ रहा है 11 इंच का। जिस जगह पे लंबाई आपने ली है उसी जगह पे गोलाई लेनी पड़ेगी, चाहे यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, ठीक है। जितनी आपकी लंबाई है वहीं पे गोलाई का इंची टेप घुमाना है आपको। मेरी स्लीव की लेंथ है 7 और मैं गोलाई रखूँगी 11। अब मेरी चाहिए 2 और, आर्मोल और बाइसेप्स, ये सबको लेना है। बाइसेप्स कहाँ होता है, ये जो हमारा कट है ना इसके जस्ट बराबर में, या फिर ऊपर से 3 इंच कह सकते हो, 3 साढ़े 3 इंच, वो वाली गोलाई लेनी है। 3 इंच की जो बाजू की गोलाई होती है बस वो लेनी है, ऊपर से 3 इंच नीचे, ठीक है। नहीं समझ आए तो ये जो हमारा है ना यहाँ कट, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ना समझ में नहीं आता ये कैसे नाप लेना है, तो आप फिक्स नाप लो। जैसे मेरा फिक्स नाप आ रहा है 12 इंच का, ठीक है, तो हम इसमें अब 1 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे फ़िलहाल, जस्ट अभी राइट नाउ, लिखने से पहले। मेरा 12 है तो मैं 13 इंच पे लिखूँगी इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज़ में थोड़ा फिटी अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लूज़ अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो मैं 13 इंच का मैं रखूँगी। सूट में मैं 14 इंच रखती हूँ, तो मैं ब्लाउज़ में 13 इंच रखूँगी। बाइसेप्स है, ठीक है। अब आर्मोल, आर्मोल हमें ऐसे मेज़र करना है, जैसे हमारा इंची टेप है, हमें ऐसे इस तरह से मेज़र करना है अपना आर्मोल। तो मेरा 16 इंच का है, क्योंकि मेरे हाथ पतले हैं, आपका 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकता है। ये दोनों के साइज़ में आपके अंतर हो सकता है। देखो सेल्फ़ मेज़रमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, 19-20 का अंतर आता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा 16 इंच का आर्मोल है, ठीक है। बस इतना नाप हमारे ब्लाउज़ के लिए इनफ है, और बाकी बेल्ट ब्लाउज़ के लिए थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, उसमें नाप तो सेम ही रहता है, इसी से हम सारे ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना, तो मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने कैसे मेज़रमेंट लिया है। सबसे पहले शोल्डर लिया, फिर उसके बाद मैंने ब्लाउज़ की रेडी लेंथ ली, फिर मैंने लिया वेस्ट पॉइंट, फिर उसके बाद मैंने लिया चेस्ट, फिर अपर चेस्ट, फिर मैंने वेस्ट लिया, 6.5 नेक लेंथ है, बैक की मेरी 11 इंच की आई है, ठीक है, 11 या 10 में कुछ भी रख सकती हूँ। स्लीव लेंथ 7 है और गोलाई 11 है, 13 इंच का बाइसेप्स है, 1 इंच लूजिंग के साथ लिखा है मैंने, 12 था मैंने 13 लिखा है, लेकिन सूट में मैं 14 रखती हूँ। फिर उसके बाद 16 इंच पे मैंने आर्मोल लिया है। आर्मोल बिल्कुल फिक्स रहता है मेरा, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। हाँ, एक चीज़ और, आर्मोल आपको ना ज़्यादा लूज़ लेना है ना ज़्यादा टाइट लेना है। वैसे जो आर्मोल होता है वो चेस्ट का हाफ होता है, लेकिन मेरा हाथ जो है वो पतले हैं, इसलिए मैं फ़ॉर्मूले से थोड़ा हट जाती हूँ। मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं वो फ़ॉर्मूले के साइड हो जाते हैं, मतलब कि फ़ॉर्मूले में फ़िक्स नहीं बैठते, तो हमारे जैसी बॉडी के लिए छेड़ाखानी करनी पड़ती है फ़ॉर्मूले के साथ, ठीक है। वो मैं आपको कटिंग के समय ज़रूर बताऊँगी। सो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नहीं समझ आ रहा कि शोल्डर कहाँ से लूँ, मैंने सही लिया है नहीं लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारा शोल्डर 12 इंच का है। तो मैंने उनसे पूछा चेस्ट साइज़ कितना है, क्योंकि मुझे भी रहता है कि कहीं वो गलत ना कर दें, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका चेस्ट साइज़ कितना है। तो उनका क्वेश्चन रहता है कि चेस्ट साइज़ से क्या मतलब है, आप क्यों पूछ रहे हो। तो मैं एक अंदाज़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का काम करने का, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि इतनी चेस्ट में इतना शोल्डर हो सकता है, और उसी के बेस पर मैंने चार्ट बनाया ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप शोल्डर का नाप नहीं ले पाएँ तो मैं जो बता रही हूँ उतना आप रख लेना। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा चेस्ट साइज़ कितना है, तो उन्होंने कहा 38 इंच। तो 38 इंच में 12 इंच का शोल्डर किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, पर 12 तो कभी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उन्हें वहीं पे टोका कि आपका 12 नहीं है, आपने चेक गलत किया है। उन्होंने बिल्कुल यहाँ से सीध ले ली होगी और यहाँ घुसा दिए होंगे अंदर हाथ, और यहीं से नाप लिया होगा। हड्डी से हड्डी नापना है। अगर अब उनके लिए मैं एक चार्ट बता रही हूँ जिनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखेंगे पास से,
जैसे चेस्ट लाइन लिखी हुई है 26, 27, 28, 29, 30, उनका शोल्डर हो सकता है 13 इंच का। फिर उसके बाद मैंने लिखा है चेस्ट साइज़ 30, 31, 32, 33, 34, उनका हो सकता है 14 इंच का। 35, 36, 37, 38, 39, इनका हो सकता है 14.5 और 15 भी, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चेस्ट साइज़ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 15 और 15.5 भी हो सकता है। 45 प्लस में 16, 17 भी हो सकता है। 50 प्लस में 17, 18, लेकिन इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। ज़्यादातर स्टैंडर्ड साइज़ जो होते हैं वो होते हैं 14, 15, 16, बस ज़्यादातर ये वाला साइज़ होता है 15, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ आया वो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चार्ट का। आपकी जो लाइन इस जैसे आपकी चेस्ट लाइन इस लाइन में आ रही है तो ये वाला आपका शोल्डर है, जिसमें भी आ रही है उसके सामने वाला शोल्डर है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। और ये लिखा है ना मैंने 14.5 लिखा है और ये 15.5। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, बस्ट का डिस्टेंस। जैसे हमने बस्ट की लेंथ तो ले ली, अब इन दोनों का डिस्टेंस। वैसे तो मेरा 8 इंच पे आता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपना ऐसे कर सकते हो, जैसे आपकी चेस्ट है 40 तो उसके बीच में पॉइंट लगा दो तो वो आपका बस्ट का 10वां हिस्सा निकल आएगा। या जो भी चेस्ट है उसको 10 से भाग दे दो, आपके पास फ़ोन है ही, लेकिन फ़ोन का भी यूज़ नहीं करना है, तो जो चेस्ट है उसके बीच में बिंदु लगा दो, वो आपका चेस्ट का 10वां हिस्सा निकल आएगा। 1-2 लाइन ऊपर नीचे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कोई यहाँ पे साइंस नहीं सीख रहे हैं, हम अपनी सिलाई सीख रहे हैं यहाँ पे, वो भी मज़े मज़े में, नो टेंशन। तो बस 1-2 लाइन से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइज़, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको ऐसे ही मेज़रमेंट लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। फिर नेक्स्ट में हम ड्राफ्टिंग करना भी सीख सकते हैं, या फिर हम शोल्डर आर्म होल के बारे में भी जान सकते हैं। सो गाइज़, आप ढेर सारे अखबार ख़रीद लेना जिस पे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।